तो या बरगद के वृक्ष के नीचे है और महाराज जी अंदर बैठे हैं और महाराज जी से इन संतों से हम बात करेंगे। तो मैं तो ये सभी संतों से भक्तों से निवेदन करता हूँ कि हमारे सभी देखने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और इन महाराज जी की कुटिया दिखा रहा हूँ किस प्रकार ये, जैसे आप देख पा रहे हैं बाहर से पूरा बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है और नीचे कुटिया है और चारों तरफ से आप देख पाएंगे बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं है। साथियों, महाराज जी अभी शालिग्राम जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं और ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, जैसे देख पा रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ महाराज जी की जैसे जितने भी हैं, जैसे कि महाराज जी ने कह रहे हैं जो आपको यानी मुझे कल महाराज जी ने जो लिख के दिया था उसके बारे में कह रहे हैं, जो आपको कल लिख कर दिए थे यदि उतना कोई भी भक्त कर लेता है जीवन में मंगल में हो जाए, धीरे धीरे आनंद की अनुभूति होगी। साथियों नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास कन्हैया शर्मा एक बार फिर संतों की सीरीज में आपके सामने हाजिर है। जैसे कि हम संतों की सीरीज में इस जंगल में आए, लेकिन गाड़ी तो हमारी यहीं तक आएगी। आगे हमारे संत महात्मा पेड़ के रूप में खड़े हैं, कह रहे हैं गाड़ी कन्हैया यहीं खड़ी कर दो, अब आगे पैदल चलो। अब आगे हमें पैदल चलना पड़ेगा इस जंगल में। हम इस बार थोड़ा सा यहाँ तक तो डांडी मार्ग दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ तक तो हमें डांडी मार्ग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आगे जाके डांडी मार्ग देखते हैं किस प्रकार का दिखेगा, गुरु कृपा से थोड़ा दिख जाए अच्छा रहेगा। और इन संतों को मैंने पूछ के आया हूँ, यहाँ पर संत रहते हैं, हमें संतों ने बताया कि यहाँ पर एक मौनी बाबा रहते हैं। और मौनी बाबा किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, वो हमें उनसे सत्संग लेंगे। और उनके दर्शन दुर्लभ है मेरे लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करके जो मौनी बाबा होते हैं, आज हमें मौनी बाबा से लिखित जो होगा वो सत्संग लेंगे, क्योंकि बोल के सत्संग ना दें, कम से कम जो आने जीवन का अनुभव मिलेगा वो लिख के देंगे। वो बड़ा ही कह सकता हूँ संजीवनी बूटी की तरह होगा, हर साधक के लिए संजीवनी बूटी की तरह होगा। ऐसी हमें सत्संग मिलने की मुझे आशा है। उनके दर्शन करने जा रहे हैं और उनकी कुटिया के भी दर्शन कराएंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से इस जंगल को घिरा हुआ है और हम इस जंगल में प्रवेश कर रहे हैं जय गुरुदेव नाम लेके। जय सिया राम, जय ठाकुर जी की। विष्णु आजा। साथियों, अब महाराज जी की कुटिया नज़दीक आ चुकी है, जैसे विष्णु दिखाना वो महाराज जी की कुटिया है और इससे बरगद के वृक्ष के नीचे है और महाराज जी अंदर बैठे हैं। और महाराज जी से इन संतों से हम बात करेंगे। तो मैं तो ये सभी संतों से भक्तों से निवेदन करता हूँ कि हमारे सभी देखने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और इन महाराज जी की कुटिया दिखा रहा हूँ किस प्रकार ये, जैसे आप देख पा रहे हैं बाहर से पूरा बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है और नीचे कुटिया है और चारों तरफ से आप देख पाएंगे बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं है और लकड़ी के जाली लगी हुई है। और बिल्कुल ऊपर बरगद का पेड़ है और प्लास्टिक लगी है, जिससे बरगद से ऊपर गिरने वाला कोई कचरा हुआ, पक्षी हुआ या जो भी फल हुआ इसके ऊपर ना गिरे। और बिल्कुल महाराज जी मौन नहीं बाबा है, मौन रहते हैं अधिकतर। हाँ, मुख से भगवान का ठाकुर जी का नाम जरूर लेते हैं, सियाराम सीताराम राम राम जो भी है। उसके अलावा महाराज जी अभी तक मैंने कुछ बोलते हुए सुना नहीं है। अगर जो संदेश आपके लिए देंगे तो लिख के हमें ज़रूर देंगे, तो हम आपको तक पहुंचाएंगे। और महाराज जी से हम जैसे मैं बोलूँगा और महाराज जी लिख के देंगे, वो हमें आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। और पहले मैं विष्णु से भाई से कहूँगा, महाराज जी कुटिया के बाद आपने दर्शन कर लिए, महाराज जी के जैसे बाहर से कुटिया आपने दर्शन किए, अब अंदर चलते हैं। आजा विष्णु। साथियों, महाराज जी अभी शालिग्राम जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं और ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, जैसे देख पा रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ महाराज जी की जैसे जितने भी हैं
एकदम इतना नहीं कि संग्रहालय किया हुआ है, बड़े बड़े जैसे मठों में आश्रमों में देखते हैं उस प्रकार का बिल्कुल भी यहाँ कोई संग्रहालय नहीं दिख रहा है, जो है उतने में सीमित है। और महाराज जी फलाहार ग्रहण करते हैं। और महाराज जी से मैं थोड़ी सी पहले पूछूँ, सालिग्राम जी के महाराज जी के दर्शन करवाना महाराज जी के। महाराज जी कितने टाइम इसमें पूजा में लगता है? 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लगेगा? 1 घंटा? महाराज जी कह रहे हैं 1 घंटा हमें इंतज़ार करना होगा, तो 1 घंटा हम इंतज़ार करते हैं और 1 घंटे बाद हम आपको यहाँ महाराज जी से बात करेंगे, सत्संग देंगे। और कोशिश करूँगा महाराज जी को जो सत्संग देंगे हम जीवन में उतारेंगे। महाराज जी ने कल मुझे जो बात कही बड़ी अच्छी कही, लेकिन मैंने सोचा कुछ चीज़ें मेरे में सामर्थ्य होता है और कुछ चीज़ें मेरे में नहीं होती, मैं आप तक पहुँचाता हूँ, शायद आप में सामर्थ्य होगा। तो महाराज जी की आज आपसे सत्संग दिलाने की कोशिश करूँगा और 1 घंटे बाद आप थोड़ा सा तब तक वीडियो को विष्णु पॉज करके हाईलाइट कर दें। साथियों, महाराज जी अभी पूजा की है। अब आरती पूजा करने के बाद अब थोड़ा सा हमें समय मांगा है, तो वापस उन्होंने बात करने की कोशिश किया, लेकिन मौनी बाबा है तो कोई बात हम पूछेंगे तो उनके मार्ग से हम सीखेंगे, उनके जीवन का अनुभव सीखेंगे। तो महाराज जी जैसे कि आप मौन कितने समय से हैं वैसे? महाराज जी कुछ लिख रहे हैं और लिख के हमें बताएंगे तुरंत, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा कन्वर्ट होता है तो बात को समझना। महाराज जी कह रहे हैं मौन पता नहीं कितने समय से हो गया, झूठ बोलने से मेरे राम बिछड़ डरते हैं, बहुत डरते हैं। सत्य बात है, जीवन में झूठ बोलने से डरना भी चाहिए और जीवन में झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। महाराज जी जैसे कि आपने जीवन का अनुभव कैसा रहा? आज जंगल में संत बने हुए और मौन धारण किया, कैसा अनुभव हो रहा है राम जी की इच्छा से? मौन से भजन होता है, कभी कोई कटु वचन नहीं निकलता है, न ही लिखते हैं। मौन से शक्ति सच्चित रहती है। ये सत्य वचन है। महाराज जी ने कहा है मौन रह के जो शक्ति और जो भक्ति होती है वो कह सकता हूँ बोल के जो माला में उतनी जितनी मौन में है, हृदय जो नाम जप में ताकत है उतनी किसी में नहीं है। महाराज जी ने कहा है वो सत्य है। महाराज जी जैसे कि एक छोटा सा मैं पूछना चाहता हूँ, अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद? कैसी प्राप्ति होती है? जंगल में आप बैठे हैं, आश्रमों को गृहस्थी को छोड़ के, धन माया को छोड़ के, तो कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? क्या कारण हुआ कि आप सब कुछ छोड़ दिए? संत इस जन्म में नहीं, कई जन्म से थे। अनुभव भगवान कभी स्तन में बालक के रूप में दर्शन वार हुआ, कई बार हुआ। महाराज जी हमारे जो देखने वाले भक्त है, बहुत सारे भगत हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपनी मार्ग से जीवन के लिए, उनके लिए, हमारे सभी भक्तों के लिए? जैसे कि महाराज जी ने कह रहे हैं जो कल जो आपको यानी मुझे कल महाराज जी ने जो लिख के दिया था उसके बारे में कह रहे हैं, जो आपको कल लिख कर दिए थे यदि उतना कोई भी भक्त कर लेता है जीवन में मंगल में हो जाए, धीरे धीरे आनंद की अनुभूति होगी। जैसे कि महाराज जी ने कल जीवन में एक बड़ी बात कही थी, सच बोलने की बात कहा था, जितना भी हो सके परोपकार के लिए सच बोलें। और बड़ी एक और बात की महाराज जी ने जीवन में सेवा का, महाराज जी ने जीवन में बड़ी सेवा का बात बताई थी कल मुझे, कि जीवन में जितना हो सके अपनी कमाई का या अपने धन का 10वां हिस्सा किसी भी सेवा, संत सेवा, गौ सेवा में जरूर लगाएं। और हो सके तो महाराज जी जैसे, और महाराज जी सेवा भावी भी है। जो भी आया, चाहे कोई संत हुआ, चाहे कोई भक्त हुआ, चाहे कोई, यहाँ पर महाराज जी गायों की भी सेवा करते हैं, भक्तों की भी, संतों की भी सेवा करते हैं, जैसे महाराज जी ने कहा है। और महाराज जी ने विशेष तौर पर यह बात की है।
जैसे कि महाराज जी ने एक लिख के हमें संदेश दिया आप सभी के लिए, करे नित्य रही राम पद पूजा। राम जी की पूजा करे, नित्य करे, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। श्री राम जय जय राम का जाप घर के सभी सदस्य करें, विजय मंत्र है ये घर का। धर्म अर्थ का मोक्ष प्रदान करता है ये। अपनी मेहनत का 10 अपनी मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा अवश्य दान करें। कल्याण करता है दान। दान से अकाल मृत्यु तक की टल जाती है। जय श्री राम। जी हाँ, सभी ध्यान से महाराज जी के वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको बात लगे, नीचे दिए हुए हैं डिटेल आपको, वो भी आप ले सकते हो और दान भी कर सकते हो। दान की साथ साथ सेवा के भाव भी रखिए। सेवा के समझ के कीजिए। दान करना एक अलग हो, मानो करो, लेकिन सेवा कीजिए। चाहे तन से कीजिए, चाहे धन से कीजिए, चाहे अपने मन से कीजिए। आप नहीं कर सकते ना तो दूसरों को बोलिए वहाँ पर करना भैया, उस वीडियो देखा उसमें सेवा की आवश्यकता है, उसमें करना, तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो सभी सेवा अवश्य करें। और महाराज जी मौन हैं और ज़्यादातर महाराज जी लिख के हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको सत्संग इसी प्रकार दे पाया हूँ तो मुझे माफ़ करना। और आपको अगर कोई इस सत्संग में या मेरे कोई गलती हुई है इस धर्म की यात्रा से तो मुझे माफ़ करना। अगर जो भी भाई संतों की इनकी सेवा करना चाहे तो सेवा ज़रूर करें। और जैसे कि आपको इस वीडियो का स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, आपके काम आएगा। कभी भी स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो, एक बार ले लिया। धन्यवाद। अगर जो मेरे से संपर्क करना चाहता है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कर सकता है। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संतों की। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संतों की। बस महाराज जी यही है जीवन का सार, यही समझा है कि किसी से कुछ नहीं चाहूँ, बस सबके काम आ जाऊँ, सर्वे हिते रता, जैसे महाराज जी ने कहा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, लाल वाला बटन दबा के कर दिया, धन्यवाद। और पहले से किया हुआ तो भी धन्यवाद महाराज जी, हार्दिक।